हेलो बच्चों, राधे राधे। आज संधारित्र लेते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मान लो कोई चालक है, किसी भी आकार का है, इस चालक को हमने Q आवेश दिया। Q आवेश देने से इसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। तब इस चालक की धारिता क्या होगी? इस चालक की धारिता C = Q/V होगी। अगर हम किसी भी तरह से इस चालक का विभव कम कर लें, अगर हम V को कम कर लें तो C का मान क्या होगा? इसकी जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। किसी चालक की धारिता क्या होती है? किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V होती है, तो उस चालक की धारिता C = Q/V होती है। अगर हम किसी तरह से इस चालक का विभव कम कर लें तो इसे पुनः उसी विभव तक लाने के लिए इसे और भी अधिक आवेश दे सकते हैं, तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। मान लो ये कोई आवेशित चालक है, इसे हमने +Q आवेश दिया जिससे इसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। यदि हम इसके समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रख दें, इस चालक को हमने +Q आवेश दिया और इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दें, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में जो ये स्वर्ण की पत्तियां होती हैं, जब हम इसे आवेश देते हैं तो इसके विभव में वृद्धि होती जाती है, तो इन पत्तियों का फैलाव भी बढ़ता जाता है। यदि हम इस चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख दें, इस चालक को दिया गया +Q आवेश इस पर एक समान रूप से फैल जाता है। यदि इस चालक के समीप कोई अनावेशित चालक, अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनावेशित चालक रख दें तो प्रेरण के द्वारा इसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अनावेशित चालक रख दें तो इन पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है अर्थात इस चालक का विभव घट जाता है। चालक का विभव घट जाता है, विभव कम हो जाता है, तो इसे पुनः उसी विभव तक लाने के लिए और अधिक आवेश दे सकते हैं, तो जिससे धारिता बढ़ जाती है। ये ऋणावेश इस धनावेश के निकट है। ये इसे ऋणावेश इस चालक के विभव को कम करता है और धनावेश इसे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अगर इसके बाहरी सतह के आवेश को हम हटा दें किसी भी तरह से, तो इसका विभव और कम हो जाएगा। इसे हटाने के लिए क्या करते हैं कि इसकी बाहरी सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो बाहरी सतह का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी में चले जाने का अर्थ है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर बाहरी सतह के धनावेश को निरावेशित कर देते हैं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर बाहरी सतह के धनावेश को निरावेशित कर देते हैं, तो इन पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाता है, अर्थात इस चालक का विभव और भी कम हो गया। तो विभव कम हो गया, अब इसे पुनः उसी विभव तक लाने के लिए और भी अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो वास्तव में संधारित्र है क्या? ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं। संधारित्र वास्तव में क्या है? ऐसे
चालकों का युग्म है, ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं। इन्हें संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। बाहरी सतह किससे जुड़ी है? दूसरे चालक की पृथ्वी से जुड़ी है। यही संधारित्र का सिद्धांत भी है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? इसी फैक्ट पर आधारित है कि यदि हम आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख दें तो चालक का विभव कम हो जाता है, और यदि दूसरे चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। विभव और भी कम हो जाता है तो इससे परिणाम स्वरूप धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। तो संधारित्र क्या है? सिंपल वे में एक ऐसी डिवाइस जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है? पृथ्वी से जुड़ी है। संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता क्या होगी? मान लो संधारित्र की प्लेटों के आवेश क्या हैं? +q और -q हैं, और इन प्लेटों के बीच का विभवांतर v है। तब संधारित्र की धारिता C = q/v होगी। यदि संधारित्रों की प्लेटों के आवेश +q और -q हैं, इन प्लेटों के बीच विभवांतर v है, तो संधारित्र की धारिता C = q/v होगी। q क्या है? किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, और v क्या है? प्लेटों के बीच विभवांतर। यानी संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है? कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों का क्षेत्रफल, मान लो ये कोई संधारित्र की प्लेटें हैं। अब इनमें से हम किसी एक प्लेट को ऊंचा कर दें या नीचा कर दें तो ये ओवरलैप्ड क्षेत्रफल ये होगा, जो ओवरलैप क्षेत्रफल होगा। तो यहां पे क्षेत्रफल कम हो गया। क्षेत्रफल के कम होने से क्षेत्रफल घट गया। क्षेत्रफल घट गया तो धारिता भी घट जाती है। धारिता घटने का अर्थ क्या है? क्षेत्रफल कम होने से क्या हुआ कि यहां पर विभवांतर बढ़ जाता है। यदि यहां पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जुड़ा हुआ है तो इन पत्तियों का फैलाव बढ़ जाता है, यानी विभवांतर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कम होने से विभवांतर बढ़ जाता है। विभवांतर बढ़ता है तो धारिता कम हो जाती है, अर्थात प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा फैक्टर कौन सा है? ये प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी को कम करें, माना यहां प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच की दूरी को कम करें तो ये ऋण आवेश, भीतरी सतह का ऋण आवेश इस प्लेट के विभव को और कम करेगा। यानी दूरी कम होने से विभवांतर कम होता है। दूरी को कम करेंगे तो विभवांतर कम होगा, घटेगा, और विभवांतर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। यानी दूरी घटने से धारिता बढ़ती है। तो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा फैक्टर कौन सा है? प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक।
प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। यदि प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है तो संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भर देने पर धारिता बढ़ जाती है। संधारित्रों के उपयोग क्या है? संधारित्र का पहला उपयोग, संधारित्र है क्या? वास्तव में संधारित्र है क्या? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिस पर किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो पहला उपयोग हो गया आवेश का संचय करने में, आवेश संग्रहण करने में। दूसरा, ऊर्जा का संचय करने में, एनर्जी भी संचित होती है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस, वैद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। वैद्युत उपकरणों में होता है, पंखे में लगा देखा है तुमने, कैपेसिटर लगा होता है जो गोल सा होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो एपरेटस आते हैं, टीवी, रेडियो, उनमें कुछ नीले रंग के उल्टे लगे रहते हैं, वो कैपेसिटर होते हैं सब। तो वैद्युत उपकरणों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, ऊर्जा का संचय करने में होता है और आवेश का संचय करने में होता है। अब लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके नाम से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटें कैसी हैं? समांतर हैं। मान लो ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर स्थित हैं। मान लो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों को नाम दे दो, मान लो ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है। प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया तो ये प्लस Q आवेश प्लेट X पर एक समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण के द्वारा प्लेट Y के भीतरी तल पर इतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। मान लो इसे प्लस Q आवेश दिया है तो ये प्लस Q आवेश प्लेट X पर एक समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण के द्वारा Y के भीतरी तल पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और Y के बाहरी तल पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और प्लेट Y को किससे जोड़ दें? पृथ्वी से जोड़ दें तो बाहरी तल का धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर उसे निरावेशित कर देते हैं। इस तरह से संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या है? प्लस Q और माइनस Q बराबर हैं, विपरीत हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? किनारों को छोड़कर एक समान होगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र किनारों को छोड़कर सर्वत्र समान होगा। किनारों पर कुछ इस तरह से होगा, किनारों को छोड़कर सभी जगह समान होगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू, ये तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां सिग्मा क्या है?
प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा क्या है? ये तो आवेश का पृष्ठ घनत्व है। प्रत्येक प्लेट को आवेश क्या दिया है हमने? इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया है, दूसरी पर भी उतना ही आवेश प्रेरण से उत्पन्न हो गया माइनस क्यू। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? वो ए है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या होगा? ये तो क्यू अपॉन ए होता है। एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई का मान क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर है। और यदि हम यहां पर यह मान लेते कि इन प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती? क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए होती। हमने यहां यह माना है कि इन प्लेटों के बीच क्या है? निर्वात या वायु है। तब इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर होगी। यदि हम ये मान लें कि इन प्लेटों के बीच विभवांतर V है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है, तब E का मान क्या होगा? ये तो V अपॉन डी होगा। प्लेटों के बीच विभवांतर V है और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल्स टू V अपॉन डी होगी, या फिर V बराबर E इंटू डी। E का ये मान रख लें हम यहां पे। E का मान क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तब V का मान क्या होगा? V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, सिंपल फॉर्मूला। C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन V का मान क्या है? क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया कि C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहां से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि इन प्लेटों के बीच कोई माध्यम होता, यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, तब धारिता का मान क्या होता? तब धारिता C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगी। के माध्यम के लिए C के इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये स्पष्ट हो गया कि धारिता कैसी है? माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जिन तीन चीजों पर निर्भर करती है। यहां से इनको डिवाइड कर लें, इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, दोनों को डिवाइड कर लें तो C के अपॉन C क्या आ जाएगा? इक्वल टू K, या फिर C के इक्वल्स टू K इंटू C। एक सिंपल रिलेशन आ गया कि यदि हम ये निर्वात या वायु संधारित्र है और इन प्लेटों के बीच कोई माध्यम भर दें जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो धारिता K गुना बढ़ जाती है, धारिता उतने ही गुना बढ़ जाती है।